हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं एक तरह की पेंट रीडिंग या ड्रॉ रीडिंग होने वाली है। मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को ड्रॉ करूँगी, चैनलाइज करूँगी और उन फिगर्स में से या उस ड्राइंग या जो भी मैं ड्रॉ करने वाली हूँ उसमें से मैं आपके पर्सन के फीलिंग्स को रीड करूँगी कि एग्जैक्टली आपके पर्सन इस वक्त उनके मन में चल क्या रहा है आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है आपको रीडिंग में। इस रीडिंग के बाद आपको आइडिया लग जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपको अपने कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं, अपने पार्टनर के बारे में कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मुझसे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं, ड्रॉ करती हूँ मैं कुछ, यहाँ पे चैनल करूँगी आपके पर्सन के फीलिंग्स को। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। ओके ओके, सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है, जिस किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हो सकता है कि आपको इग्नोर कर रहे हो सकता है कि ये आपको ऐसे दिखा रहे हो कि ये आपसे उतने अटैच नहीं है या फिर एफर्ट्स नहीं डाल रहे। ओके, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पे बता दूँ, ये जो कोई भी इंसान है, ये आपसे दूर होकर भी आपके पास है। ये आपसे दूर भी हो जाए ना, फिर भी जो इनके दिल में जितनी भी फीलिंग्स है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ओके, सो आप इनकी फीलिंग्स पे बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए। ये पर्सन दिल से आपसे प्यार करते हैं, सच में आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज़ अभी इनके मन में जो चल रही है बात, वो मुझे ये लग रही है कि इन्होंने ना इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है, आपको एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके साथ इनका कोई बॉन्ड है, स्पेशल बॉन्ड है। ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनके सोलमेट हो, आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये आपके पर्सन ने जैसे मान लिया है इस चीज को, जैसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब ये आपको खोने से डर रहे हैं। अब इनको डर लग रहा है कि मैं कुछ बोल दूं, कुछ हो जाए मुझसे गलती, तो मैं इसको हमेशा के लिए खो दूंगा। और देखो क्या होता है ना, कि एक रिश्ता सबकी जिंदगी में, ऐसा एक रिश्ता जरूर आता है जो अगर हम खो देना, तो उसके बाद कभी वैसा रिश्ता या वैसा इंसान हमें नहीं मिलता। वंस इन अ लाइफ टाइम हर इंसान को ऐसा इंसान मिलता ही है। ठीक है, आपके लाइफ में भी आप देखना, या तो इससे पहले ऐसा इंसान कोई आके गया होगा आपके लाइफ में जिसने बहुत गहरे छाप छोड़ी है आपके दिल पे, आप उसको अभी तक नहीं भुला पाए हो, या तो यही इंसान ऐसा है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो आपके दिल में, दिलों में, दिल और दिमाग में छप चुका है। बहुत सीरियस हो आप इस पर्सन को लेकर, आपको नहीं लगता कि अगर इस इंसान को मैंने खो दिया तो कोई और मुझे मिल पाएगा, ऐसा। ठीक है, वैसे आप बन गए हो इस पर्सन के लिए। इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है जैसे जो भी है आप दोनों के बीच में, जो भी बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। ठीक है, और उनके लाइफ में जैसे आप एक गुड लक लाते हो, उनके लाइफ में आप एक फुलफिलमेंट लाते हो, उनके जिंदगी को आप कंप्लीट करते हो, ये मानना है इस पर्सन का। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस पर्सन ने ना कोई बड़ा डिसीजन ले लिया है आपको लेकर। अगर फॉर एग्जाम्पल पास्ट में इनको फर्क पड़ता था, मेरी फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, या अगर ये किसी को मना रहे थे और सामने वाला मान नहीं रहा था, अब ऐसा हो गया ना, इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो इन्होंने किसी को मना लिया है आपके लिए, या तो इनको लगता है कि ये मना लेंगे, वो कॉन्फिडेंस आ गया है उनके अंदर, या तो इनको लगता है कि माने ना माने मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे इसके साथ जिंदगी बितानी है, मुझे इससे प्यार है, बस दुनिया चाहे जो कहे फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है। सो डेफिनेटली ये जो कोई भी इंसान है बहुत सीरियस हो गया है आपको लेकर, और बहुत बड़े कुछ डिसीजंस इस इंसान ने ले लिया है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो कोई भी पर्सन है गाइस, इस पर्सन को ना थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो किया है ना, अगर इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, आपको छोड़ दिया है, आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है, या किसी और के साथ चले गए, किसी और को चुन लिया, किसी और को इम्पोर्टेंस दे दिया आपके ऊपर। अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया? मैं एक लूज़र हूँ, अ, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। क्योंकि जो फ़ील हो रहा है ना उनको अभी आपके लिए, वो नेक्स्ट लेवल की फ़ीलिंग है, ओके? वो नेक्स्ट लेवल का प्यार है, वो नेक्स्ट लेवल की दीवानापन है, ठीक है? और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने उसके साथ ऐसे कैसे कर दिया? अगर पास्ट में ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपसे दुनिया के लिए लड़ रहे थे, नहीं सॉरी, आपसे दुनिया के लिए आपसे लड़ रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, किसी और को आपकी लाइफ आप अपने लाइफ में आपकी जगह दी इन्होंने, तो इस पर्सन को बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसने मतलब वो महसूस कर पा रहे हैं कि वो कितने गलत है, वो कितने गलत है। आपके साथ उन्होंने कितना गलत किया। उन्होंने आपको बीच राह में छोड़ दिया, आपको समझ नहीं पाए, या किसी और को चूज़ कर लिया, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, या फिर अपनी फैमिली की ही बात मान ली, या फ्यूचर के डर से आपसे दूर हो गए, अपने ईगो की वजह से दूर हो गए, ठीक है? दोस्तों की वजह से दूर हो गए। हाँ, दोस्त भी बहुत ज़्यादा रिश्तों को खराब करने में दोस्तों का भी हाथ होता है, ठीक है? तो इनको बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा है, और इनको लग रहा है कि अब ये वापस नहीं आ पाएँगे, आपको फिर से नहीं पा पाएँगे। डर लग रहा है इस पर्सन को, जैसे उनको लग रहा है कि मैंने खो दिया उसे हमेशा के लिए, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि इस पर्सन ने ना एकदम खाई गड़बड़ी में, मतलब एकदम जल्दबाज़ी में ना आपका हाथ छोड़ के किसी और का हाथ पकड़ लिया। हो सकता है इनकी कोई एक्स इनकी लाइफ़ में वापस आ गई, कोई इनके सामने कोई ऑफ़र रख दी और ये बह गए उस ऑफ़र में, ठीक है? कुछ तो इस पर्सन ने ऐसा किया है, जिसके वजह से इस पर्सन को अभी बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया? मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा तो क्यों छोड़ा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें छोड़कर कहीं परमानेंट, मतलब वो मानते हैं कि आप उनके परमानेंट पर्सन हो, और एक परमानेंट पर्सन को छोड़ के वो एक टेम्परेरी पर्सन के पीछे भागे। उनको उस बात का बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है? उनको बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें छोड़ के जल्दबाज़ी में, जहाँ से मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा था या अपने फ़ायदे के लिए, मैंने किसी और के पास मैं क्यों गया, या मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा, ठीक है? सो रिग्रेट गिल्ट भर-भर के है इस पर्सन की एनर्जी में गाइज़, मैं आपको बता दूँ, ओके? मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कहीं न कहीं किसी के सामने तो आपके लिए स्टैंड लिया है। मुझे नहीं पता आपको ये बात पता है या नहीं पता है, आपके सामने ये बात आई है या नहीं आई है अब तक, लेकिन इन्होंने डेफ़िनेटली किसी के सामने आपके लिए स्टैंड लिया है। डेफ़िनेटली आई कैन से दैट, ठीक है? और चीज़ों को आपके हक में बदला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती थी, या इनकी लाइफ़ में कुछ कुछ लोग थे जो आपको पसंद नहीं करते थे, तो या तो इन्होंने उन लोगों को आपके साथ कर दिया है, आपको पसंद करने पे मजबूर कर दिया है, या तो इन्होंने उन लोगों की बातों में आना ही छोड़ दिया है। उन लोगों का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है आपके पर्सन पे, कि छोड़ो यार, हमें क्या करना है, लोग तो बातें करेंगे ही, हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? सो डेफ़िनेटली इन्होंने ना सिचुएशन को काफ़ी बदला है, इन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया है, आपके लिए फाइट किया है कहीं पे, ठीक है? चलो देखते हैं एग्ज़ैक्टली क्या है ये एनर्जी, मुझे थोड़ा-सा जानना है इस बारे में। ऐसा क्या किया है इस पर्सन ने कि सारी सिचुएशन को आपके हक में मोड़ के रख दिया? ऐसा क्या कर दिया इस पर्सन ने? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने कोई बड़ा डिसीज़न ले लिया है कि चाहे दुनिया लाख हमारे अगेंस्ट हो, मेरी फैमिली भी मेरे अगेंस्ट जाए, मुझे तुम चाहिए हो। तुम्हारी फैमिली क्या चाहती है, मेरी फैमिली क्या चाहती है, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इस पर्सन ने तय कर लिया है कि पूरी ज़िंदगी आप ही के साथ बितानी है, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है? चाहे कोई इसके अगेंस्ट हो, चाहे उनकी फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है, वो आपके साथ ही रहेंगे, वो आपका साथ देंगे, वो जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। ओके, वो आपके करीब रहना चाहते हैं। मुझे लगता है ज्यादा क्रेविंग इस पर्सन को आपके साथ रहने की हो रही है, लाइक फिजिकली वो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। ओके, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत बहुत कुछ झेलना पड़ा है। एक दिल और दिमाग के बीच में जंग भी इनके अंदर चली है, ठीक है। एक जंग, इन्होंने लिटरली एक जंग को फेस किया है। दिल और दिमाग में इनकी जंग डेफिनेटली हुई है कि इनको क्या करना चाहिए, इनको कैसे करना चाहिए, इनको कैसे आपका साथ देना चाहिए, ठीक है। क्या इनको सही होगा, कैसे आपके हमेशा के लिए हो सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि इस पर्सन ने बहुत फाइट किया है आपके लिए, अपने अपने दिल और दिमाग के बीच में, ठीक है। आपके लिए ये, मुझे लगता है अब दुनिया के लिए लड़ने के, आपके लिए ये इंसान अब दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन आ जाए, कौन इनको मनाए, कौन इनको मना करे, कौन इनको क्या करे, ठीक है। इन्होंने किसी चीज को ना जैसे ठिकाने लगा दिया है, चाहे फिर वो फैमिली हो। देखते हैं, चलो थोड़ा सा और देखते हैं। एक्चुअली मुझे हर मैसेज के साथ चेक करना था लेकिन मैं भूल गई। एनीवेज चलो, यस मुझे लगता है इस पर्सन ने कुछ छोड़ा है आपके लिए गाइज, या कुछ छोड़ने का तय कर लिया है। कुछ तो इस पर्सन ने छोड़ना सही समझा है, या कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है। जैसे फैमिली भी अगर आपके अगेंस्ट चली जाए ना, तो ये फैमिली को भी छोड़ देंगे पीछे, ठीक है। क्योंकि आपके साथ डिस्टेंस नहीं रखना चाहते, आपसे दूर नहीं रहना चाहते। इनको लगता है डिस्टेंस से रिश्ते खराब होते हैं, वीक पड़ते हैं। ये आपके लिए दुनिया से लड़ना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के लिए आपसे अब नहीं लड़ना चाहते। ऑलरेडी इन्होंने ऐसा बहुत किया है आपके साथ। हो सकता है ये पर्सन फिजिकली आपसे दूर हो गए किसी वजह से, ठीक है। आपको अपने से दूर कर दिया था। एक टाइम ऐसा था जहां पे इस पर्सन ने मे बी फिजिकली आपको अपने से दूर कर दिया, आपसे दूरी बना ली, ठीक है। और अब वो ये नहीं करना चाहते। अब वो किसी भी वजह से आपसे दूर नहीं होना चाहते, किसी के लिए भी नहीं होना चाहते, ठीक है। ओके, मुझे लगता है इसी इंसान ने आपको छोड़ा था पास्ट में, आपका हाथ छोड़ा था, आपसे दूर गए थे। ओके, आपसे दूरी इस इंसान ने ही बनाई थी पास्ट में। गिव अप कर दिया था, लिटरली गिव अप कर दिया था आप पे, इस रिश्ते पे, कि नहीं मुझे नहीं रहना, मुझसे नहीं होगा। बहुत ऑन एंड ऑफ किया, आपको बहुत कंफ्यूज किया। कभी आपका हाथ पकड़ लिया, कभी छोड़ दिया। डेफिनेटली ये किया है। और अंत में इन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया था, या तो किसी वजह से या किसी के वजह से, ठीक है, या अपने वजह से, खुद के वजह से, ठीक है। और अब उन्हें वापस आना है। क्योंकि देखो, जो इंसान अक्सर छोड़ देता है ना, जो इंसान खुद अक्सर छोड़ के चला जाता है, जब उसे वापस आना होता है ना, तब उसे समझ नहीं आता कि मैं कैसे जाऊं उसके पास वापस। उनको आप चाहिए तो हो, लेकिन क्योंकि खुद हाथ छोड़ा था, खुद आपसे दूरी बनाई थी, तो अब डर लग रहा है कि कैसे वापस आए। ओके, एक गाइस, मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ। मुझे नहीं पता आप इस चीज पे भरोसा करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। मैं इसकी रेमेडी भी आपको बताऊंगी, ठीक है। मुझे ना ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअसली देयर इज समवन। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा कार्ड निकालने दो इस चीज के लिए। जो मुझे लग रहा है वो सच है क्या? देखो गाइस, इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा है, ठीक है। ज्यादातर ये कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, किसी को ये आपके पार्टनर पसंद है, या ऐसा कोई हो सकता है, या कोई एक्स हो सकती है, ठीक है। और इन सम केसेस ये कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है जो बहुत करीब है, मतलब हो सकता है इनकी मदर हो, या कोई बहुत जो इनके क्लोज है। किसी ने तो इनको कर्स किया है कि इनकी लव लाइफ आपके साथ कभी नहीं टिकेगी, या कभी सही नहीं हो पाएगी, ठीक है। और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको पता है कि आप दोनों साथ हो, या आप दोनों खुश रहते हो, या ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनसे प्यार करते हो, ठीक है। किसी ने इनको कर्स किया है, या कुछ टोटका या कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ स्पेल कराया है इनके ऊपर, ठीक है। और अभी तक इनको नहीं फील हो रहा था ये चीज, लेकिन अब इनको भी फील हो रहा है कि कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करना, इस पर्सन ने ना, जो इंसान आपके बिना रह नहीं पाता था, वो अभी दिनों दिनों तक, हफ्तों हफ्तों तक आपको कॉल नहीं कर रहा है। जो आपसे रूड नहीं बात करता था, वो आपसे रूड बात करने लगा है। जो बहुत गुस्सा नहीं करता था, आप पे गुस्सा करने लगा है। नेगेटिव हो गई है चीजें इनके साथ।
और ये क्यों हुई है? क्योंकि इनके ऊपर किसी ने कुछ कराया और अभी भी कर रहा है कोई ना कोई। तो देखो, इससे बचने के लिए आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? एक कलेक्टिवली अगर मैं आपको बताऊँ, आप मेरा रोज़ क्वार्ट्ज ले सकते हो, ब्लैक टूरमैलाइन ले सकते हो, ये 2 क्रिस्टल्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक है? किसी भी फॉर्म में आप ले लो, बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है मेरे पास। इनका कॉम्बिनेशन आपको सबसे पहले तो पहनना पड़ेगा। और एक रिलेशनशिप हीलिंग एंड प्रोटेक्शन स्पेल जार मैं बनाती हूँ, वो आप ले लो। एंड आपके पर्सन के लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार ले लो। ये 4 चीजें आप कॉम्बिनेशन में कर लो। आपके रिश्ते पे जिस भी थर्ड पर्सन की नजर लगी है, जिसकी भी बुरी नजर लगी है इस रिश्ते पे, वो कंप्लीटली हट जाएगी और रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। आपके पर्सन के ऊपर ये जो ब्लैक मैजिक या स्पेल या जो भी हुआ है वो कंप्लीटली हट जाएगा। और आगे ये जो भी इंसान, क्योंकि ये इंसान ना कंटिन्यूअसली कर रहा है, ठीक है, वो भी नहीं कर पाएगा, उसका कोई असर ही नहीं होगा आपके पर्सन पे या आप दोनों के रिश्ते पे, ठीक है। और ये ताज्जुब मुझे इस बात की लग रही है कि आपके पर्सन को भी समझ आ गया है कि कोई मुझ पे कुछ कर रहा है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। कुछ कोई ना कुछ बोल भी रहा है, लाइक सम चैंटिंग और समथिंग इज गोइंग ऑन लाइक कंटिन्यूअसली, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को बहुत ज्यादा वो अफेक्ट हो रहे हैं उस चीज से। आप नोटिस करना, आपके पर्सन एकदम गुस्सा करने लगे हैं या फिर एकदम से आपसे रूड बिहेव करने लगे हैं, आपको इग्नोर करने लगे हैं, आपसे बात नहीं करते, वो क्यूरियोसिटी, वो पैशन नहीं रहा, वो इस वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो 4 चीजें मैंने बताई, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है, वो आप किसी भी फॉर्म में ले लो। ब्लैक टूरमैलाइन क्रिस्टल मैं एक्टिवेट उसको इस तरह से करूंगी कि वो टुगेदर एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा रिश्ते से नेगेटिविटी हटाने को और प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार एंड आपको सेल्फ हीलिंग स्पेल जार अपने पार्टनर के लिए बनाना है, ठीक है, क्योंकि उसका असर आप पे नहीं हुआ है, आपके रिश्ते पे हुआ है और आपके पर्सन पे हुआ है, ठीक है। सो कैसे लगी है प्यारी प्यारी रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और रीडिंग लेनी है, स्पेल कराना है आपको कोई, या आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, यंत्र लेने हैं अभिमंत्रित किए हुए, पोटली बनानी है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, ये सारी डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिलेगी। आप मुझे व्हाट्सएप करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।